मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः। सामान्यतः हमने संयम के बारे में सुना है कि 12 प्रकार के संयम होते हैं। 6 इंद्रिय संयम और 6 प्राणी संयम। 6 इंद्रिय संयम में अपने जो 5 इंद्रिय है और प्लस मन, जिसे 9 इंद्रिय भी कहा जाता है, यह 6 इंद्रिय संयम और 5 स्थावर जीव 1 इंद्रिय वाले और छठात्रस जीव 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के, इन 6 को पकड़ के प्राणी संयम। ज्ञानी जीव के संयम क्या है? तो अपने 5 इंद्रिय और मन के ऊपर काबू रखना, कंट्रोल रखना, नियंत्रण में रखना, उसको उछल कूद नहीं करने देना, और जो 5 प्रकार के स्थावर है और त्रसगाय जीव है, इनके प्राणों को पीड़ा आदि नहीं देना, ये संयम है। आज का अपना उत्तम संयम का दिवस है, तो यहाँ पे ये विस्तार रूप से कहने की बात बराबर है। ये 12 प्रकार के संयम की चर्चा आएगी चरणार्थ योग में। ज्ञानी कहते हैं हम अपने अगर भाव प्राण और भाव इंद्रियों पे संयम रख ले तो ये बाहर के जो इंद्रिय संयम है और प्राणी संयम है सहज पल जाए। अब भाव प्राण और इंद्रिय भाव इंद्रिय क्या है? तो ज्ञानी कहते हैं जीव की परिणति। जीव की परिणति जब पर द्रव्य तरफ ढलती है तो उसमें उसके स्वयं के भाव प्राणों का घात होता है। इसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मघात कहा है। तो दूसरे जीव का हरण होगा नहीं होगा, वो मरेगा नहीं मरेगा, वो उसकी आयु प्रमाण चलने वाला है। बट इसने जैसे ही भाव कर लिए कि मैं इस जीव को पीड़ा दूं, इस चींटी को छोड़ूंगा नहीं, इस मच्छर को छोड़ूंगा नहीं, ये मच्छर मुझे काट रहा है, इसकी वजह से मुझे मलेरिया हो रहा है, मेरे घर परिवार के सदस्यों को हो रहा है, ऐसी भावना जैसी इसके मन में आई, इसने कह दिया कि प्राणी का असंयम हो गया। कौन से? वो उस मच्छर का तो बाद में होगा। वो बोलते तुमने, तुम्हारा जो संयम से संपूर्ण स्वभाव है, उस संयम से परिपूर्ण स्वभाव से तुम विमुख हो गए, तुम बाहर चले गए, च्युत हो गए, तो तुम्हारा भाव प्राण का घात हो गया, और भाव प्राणों का घात हुआ तो तुम्हारे सब पापों का बंद हो गया, परिणामों से बंद होता है। और ऐसी इंद्रिय संयम की बात है। इंद्रिय के कोई भी विषय के संदर्भ में मन में विकल्प आ गया, इच्छा आ गई कि इसे मुझे ग्रहण करना है, ये बहुत अच्छा होता है, पदार्थ आदि जो भी कुछ होगा, वस्तु वस्त्र आदि, उसके निमित्त से जैसे ही राग उत्पन्न हुआ, एकत्व वाला, उपादेय बुद्धि वाला, सुख बुद्धि वाला, वो कहते हैं तुम्हारा इंद्रिय संयम हो गया। अब वो वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, ग्रहण होगी नहीं होगी, ये बात की बात, पहले ही तुम्हारा काम हो गया तमाम। तो अब ये तुरंत इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम छूटेंगे नहीं, क्योंकि भूमिका निचली है। पर ज्ञानी कहते हैं श्रद्धा में अगर ऐसा रहेगा कि मेरे मन में, भाव मन में, मेरे विकल्प में, विचारों में जैसे ही पर द्रव्य के संदर्भ में उपादेय आदि या ग्रहण करने की, भोगने की या कुछ करने की भाव होते 5 इंद्रिय के विषयों के संदर्भ में, या दूसरे प्राणियों के संदर्भ में द्वेष आदि उत्पन्न होता है कोई भी कारणवश, तो मैं अपना पहले बुरा कर रहा हूँ, उसका बुरा होना न होना उसके पुण्य पाप के अधीन है। ऐसा अगर अच्छे से समझे और धीरे धीरे प्रयास करके, जल्दी से हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है, बट मान लो नहीं होता है तो अपनी शक्ति प्रमाण प्रयास करके अपने असंयम को घटाकर संयम में आना, मर्यादा में आना, नियंत्रण में आना, यही उत्तम संयम धर्म बनाना है। क्योंकि उपयोग जितना असंयम हो रहा है, असंयम मतलब बार बार दौड़ रहा है, अपने स्वभाव में नहीं रह रहा है, उतना उतना उलझ रहा है। और जितना जितना अपना ज्ञान उपयोग उलझेगा पर द्रव्य में,
उतना उतना उसके लिए आकुलता और दुख का कारण है, पाप बंध आदि का कारण। और जितना जितना ये अपना ज्ञान उपयोग मर्यादा में आएगा, स्वसन्मुख होगा, स्वभाव के संयम से परिपूर्ण स्वभाव के सन्मुख होगा, उतना उतना उसे सुख प्रकट होगा, उसका संसार घटता जाए। इतना सिंपल उपाय है। उत्तम संयम धर्म को इसी तरह से मनाने का प्रयास करें तो बहुत ही कार्यकारी हो सकता है। अपनी कल चर्चा चल रही थी उद्गल के संदर्भ में। उद्गल के संदर्भ में क्या चर्चा चल रही थी कि जो स्कंद होते 23 प्रकार के, उसमें से 5 अपने समझने के लिए बहुत कार्यकारी है। उसमें से भी हमने आहार वर्गना में औदारिक वर्गना की थोड़ी बहुत चर्चा की थी। सामान्य चर्चा इतनी है, ये सब जितनी भी लड़ाई आदि बाहर तंटे द्वेष कलह युद्ध आदि चल रहे, यह सब मुख्यतः से मोटा मोटा कहा हो, सूक्ष्म में फिर बहुत भेद प्रभेद हो जाएंगे। मुख्यतः से ये 5 प्रकार की वर्गना, उसमें भी औदारिक वर्गना के संदर्भ में ज्यादा हो रहा है। अंतरंग में नियामक कारण तो कार्बन वर्गना, 8 कर्म की 148 प्रकृतियों का वैसा वैसा उदय। और बाहर में जो जैसे यूक्रेन बोल रहा है, रशिया बोल रहा है मुझे यूक्रेन को लेना है, तो यूक्रेन को लेना मतलब यूक्रेन क्या है, तो एक भूभाग है, किससे बना हुआ है, आहार वर्गना से बना है, औदारिक वर्गना है। औदारिक शरीर कहते, औदारिक वर्गना कहते, वर्गना कहना ही ठीक रहेगा। बस उसके लिए वो झगड़ा कर देता है। छोटा सा छोटा बच्चा भी अगर कोई खिलौना उसका दूसरा बच्चा लेके जाता है तो रोने लग जाता है, उससे खींचता है, उससे झगड़ा करता है। 3 साल 5 साल का बच्चा भी, ये भी औदारिक वर्गना के लिए कर रहा है, आहार वर्गना के लिए सब कर रहा है, झगड़े ही सब वो चल रहे। मतलब पर द्रव्य के लिए ज्ञान संपन्न जीव उलझ जा रहा है। अभी तुरंत छूटेगा नहीं, पहले ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, मेरे लिए अच्छा है मैं ऐसा मान रहा हूँ, ज्ञानी जी उसको बुरा क्यों कहते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, क्या विवक्षा है, ये भली बातें निर्णय करना है। जैसे पंडित जी साहब ने कहा, और मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, और ये सब उसका विचार चलता है। कब हो सकता है, दर्शन मोह मंद होने के बाद ही हो सकता है। तीव्रता में तो वो बैठेगा ही नहीं, भागेगा, वो सुनेगा ही नहीं, जानने का भी प्रयास नहीं करेगा, तो ये बाद में देख लेंगे, ये टाइम पास वाला काम है, ये तो दूसरों का काम है, मेरा काम तो कषाय विषय आदि के संदर्भ में वही उसको बुद्धि सूचेगी। तो प्रकरण क्या चल रहा है कि वो उस, तो ये ऐसा है या नहीं कि ये परद्रव्य के निमित्त से ये हो रहे हैं और इसमें मेरा बुरा हो रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो ऐसी मान्यता के लेवल पे भी उसे समझ ठीक हो जाए, तो फिर शक्ति प्रमाण अपनी मान्यता को ठीक करके और फिर धीरे धीरे उस पर वस्तु का त्याग भी हो जाए, सहज में हो जाए। तो जो उत्तम त्याग धर्म भी आने वाला, संयम तप त्याग, तो त्याग वाला ये त्याग सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। मुनि बनने के लिए कपड़े का त्याग सहज हो जाए, पर वस्तु का त्याग करना कठिन नहीं है। पर वस्तु मेरे लिए दुखदाई है, मेरे को उलझा रही है, ये अगर समझ में आ जाए, त्याग करना कठिन नहीं। कठिन कब बनता है, समझ में नहीं आ रहा है, उसमें उपादेय बुद्धि पड़ी हुई, सुख बुद्धि पड़ी, तो उसको कैसे छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए। जैसे कोई 70 साल का व्यक्ति, 75 साल का व्यक्ति, अब उसको मोबाइल की इतनी कोई जरूरत नहीं। छोटा सा उदाहरण समझना अच्छे से, व्यापार धंधे से निवृत्त हो गया, 2-4 कोई किसी को भाई बंधु आदि के आते तो आते, नहीं आते तो नहीं आते, बट वो हर एक घंटे में देखता है उस मोबाइल को कि कुछ नया मैसेज आए, कि कुछ आए, नहीं देखूंगा तो मिस हो जाए, या कहीं उसको बाहर गाँव जाना है, मोबाइल नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसका जो आकर्षण है, अभी मोबाइल छोड़ने की बात ही नहीं चल रही, अभी मैं उस मोबाइल से उलझ गया मतलब उससे मैंने अपनापन जोड़ दिया। वो है परद्रव्य, वो है औदारिक वर्गना, आहार वर्गना से बना हुआ, और वो मुझे उलझा रहा है, उसके बिना मेरा हो नहीं सकता, वो नहीं रहेगा तो मेरा जीवन नहीं चल सकता है। ऐसा जो मान्यता पड़ी
खतरनाक मान लेते, यही मिथ्यात्व। और ये अपना प्रकरण प्रयास क्या चल रहा है कि ये विश्व व्यवस्था में अवान्तर सत्ता 6 द्रव्यों की मोटी मोटी जान के भूल कहाँ हो रही है? दृष्टि का ही भूल है, भूल ज्यादा नहीं, भूल दृष्टि का फेर है। दृष्टि मतलब जैसा है वैसा नहीं जानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, बस इतना सा फेर। तो औदारिक वर्गना का जैसे किसी ने कुछ हाथ लगा दिया, तुमने मेरे को हाथ ही क्यों लगाए, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, भाषा वर्गना, परेशान हो जाए, तुम बोले कैसे मुझे? इतना सा बच्चा भी अपने पिता को आके दिखा सकते, तुमने ऐसा मुझे कहा ही क्यों? बोलो आप, मेरे को सुबह से लेके मेरा सिर उड़ गया है, तुमने ऐसे शब्द मुझे बोले क्यों? वो शब्द वर्गना है, वो उस जीव की वैसी योग्यता थी, उसने वैसे भाव किए, शब्द वर्गना निकल गए। मुझे इन शब्द वर्गनाओं में उलझना नहीं है। पूर्व में मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे, किसी को ऐसा बोला होगा, तो सामने वाले व्यक्ति को मुझे ऐसे बोलने के भाव आ रहे हैं, ऐसी सजगता रहे तो सजगता की बात करें तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और नहीं रहे तो वो इतना सा कितना बड़ा हो सकता है कल्पना नहीं कर सकते। और आज तो आम ज्यादा ही हो गए, सामान्य स्वाध्याय की कमी, वस्तु व्यवस्था न समझना, और फिर बाहर में ये सब चल रहे और उसमें पाप का उदय, अपने पाप का उदय आता है, सामने वाला कुछ तो भी करता है और उसमें चालू पड़ जाता है। या तो अपने से पाप का उदय होता है कि हमें दूसरे के प्रति कुछ करने का भाव हो जाता है, दोनों का चक्कर चलता है और इसमें बस उलझता जाता है, वो जाल में फंसता जाता है। जैसे पंडित जी साहब ने अंत में उदाहरण दिया, बुखार से फिर वो गर्मी बढ़ना, गर्मी से बस ये वो बहता जाता है और बढ़ता जाता है, वो और जाल में उलझता जाता है। और जब अपने जैसे सभी जीवों की जब अब कषाय थोड़ी सी मंद पड़ी और अपने भी लगता है कि अब ठीक है, जितना करना था कर लिया लौकिक के लिए, अब बिना कुछ कहे ही सामान्यतः अपना घर गृहस्थी चल सकती, खान पान आदि सब ठीक से हो सकता है। अब बच्चा आदि अपने अपने लाइन पे सब लग गया है, या नहीं भी लगा तो हो जाएगा उसके पुण्य प्रमाण, ये सब समझकर वो अगर इस वस्तु व्यवस्था को समझे, कर्म व्यवस्था को समझे, ये कर्म व्यवस्था 363 मत में समझने नहीं मिली, उलझा दे जाओगे। वहां तो गुरु व्यवस्था चलती, देव व्यवस्था चलती, सब अलग ही व्यवस्था चलती। यहाँ ये कहते हैं ये कर्म व्यवस्था भी निमित्त रूप है, उसी को उपादान नहीं कहते हो। उपादान में भाव कर्म है और द्रव्य कर्म और भाव कर्म का निमित्त दिखा दे। ये सुंदर वस्तु व्यवस्था समझे तो निकलने का मार्ग निकल सके। और टोडरमल जी साहब ने 90 अधिकार में मार्ग भी दिया हो, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में कब ये काम हो सकता है। जो भी चर्चा भी चल रही है कि जब कषाय मंद पड़ती उस समय में ये अगर निर्णय कर ले और अपलिफ्ट हो जाए, और निर्णय भी ऐसा नहीं सूक्ष्मता से, चंचलता से निर्णय नहीं होगा, क्योंकि वस्तु व्यवस्था जटिल व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए बहुत गंभीर होना पड़ेगा। उसमें वो शेरनी का दूध ग्रहण करने के लिए पात्र में पात्रता होनी चाहिए। वो स्वर्ण आदि का पात्र ही चलेगा, वहां दूसरा पात्र नहीं होगा। तो हम में भी ऐसी पात्रता होनी चाहिए जहाँ गंभीरता से, थोड़ा समय लग सकता है, हम ये नहीं ये ले लिया फटाफट पढ़ लिया, हाँ हो गया, सब हो गए, 357 सूत्र हो गए, क्या समझ में आया? 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम भी याद नहीं हो रहे, पता ही नहीं, जैनी हो गया। और इसके लक्षण क्या है, इनकी परीक्षा हो पाई है? प्रयोजनभूत की बात कर रहा हूं मैं, अप्रयोजनभूत में तो उलझा ही नहीं रहा हूं। प्रयोजनभूत का तो भली भांति समझ लेना ही जरूरी है। तो अपनी चर्चा कल की मुख्यता से औदारिक वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस, 4 के ऊपर मोटी मोटी हुई थी, विस्तार से तो शास्त्र से समझ ही सकते हैं। कार्बन वर्गना में कर्म की पंडित जी साहब भी ले ही रहे, ऊपरी बता देता हूँ। ज्ञानी जीवों ने जिनवानी में कहा है 8 कर्म होते हैं। मैं जिनवानी का रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ, दिखते नहीं।
बट हम मति श्रुति ज्ञान से निर्णय करने का प्रयास करें तो निर्णय कर सकते हैं, हो सकता है। तो ज्ञानी जीव के 8 कर्म होते हैं और 8 कर्म की उत्तर प्रकृति 148, फिर हर एक की अपने अपने विस्तार से सब दी हुई है। और इसके तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकती है परिणामों की अपेक्षा से, बट इतना उलझाना नहीं, जितने थोड़े में समझ में आ जाए उतना उन्होंने खोल दिया है। 8 में 4 घाती 4 अघाती। अब इनकी व्यवस्था कैसे चलती है ये थोड़ा ज्ञान कर लेना चाहिए। यही तत्वार्थ सूत्र जी की टीका में और अन्य ग्रंथों में भी आई है। अपना ये पूरा जो शरीर है उसमें आत्म प्रदेश फैले हुए, आत्म प्रदेश पूरे के पूरे फैले हुए हैं। असंख्यात लोक प्रमाण अपने आत्मा के प्रदेश है। एक एक अपने आत्मा के प्रदेश में ऐसे कोई कार्बन वर्गना पड़ी है जो अभी कर्मरूप नहीं हुई वर्ण में, बट उनकी योग्यता है कर्मरूप होने की, उनके स्वकाल में ही कर्मरूप होंगे। मान लो एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर वैसे अनंत कार्बन वर्गना है, बट मैं 100 ही मानता हूं। 100 में से 10 कार्बन वर्गना की योग्यता 10:15 बजे कर्मरूप होने की। मैं एक एक समय में बात नहीं कर रहा हूं, हो रहा है एक एक समय में, बट मोटा मोटा कथन कर रहा हूं। तो वो 10:15 बजे हो गए, एक समय पहले नहीं एक समय बाद में नहीं। उस 100 में से किसी 10 कार्बन वर्गना की 10:30 बजे होने की, 10:30 बजे होने, किसी की कल होने की, किसी की परसों होने, अपने अपने तिष्ट रहे वहां की होगी। उस जो अभी 10:15 बजे 10 कार्बन वर्गना जो है जो कर्मरूप होने की, उसमें से 2 की योग्यता ज्ञानावरण रूप होने की, 2 की दर्शनावरण रूप है। इसे सभी में लगा लेना। हर समय 7 कर्म का आश्रय हो रहा है, हर समय। कब तक? 10वें गुण स्थान तक ले लो। आयु कर्म का तो विशेष समय पे ही हो। 10वें गुण स्थान के बाद में कुछ कुछ प्रकृतियों की उच्छिति हो जाती है, और केवल ज्ञान होने के बाद में तो 4 घाती कर्म का आश्रय होगा ही नहीं, मान लो साता विज्ञ का ही होगा। 11वें गुण स्थान से आश्रय मान लो साता विज्ञ का ही होता है। तो ये 7 कर्म के और एक समय में जो कर्म बंद थे उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं। वो कितने वक्त बनते हैं? अनंत। समझ में नहीं आता, ये तो आगम ने हमें बताया, अच्छा हो गया पता चले। जैसे मैंने पहले दिन कहा था, लौकिक में अपने को जिज्ञासा होती, ये व्यक्ति कौन है? ये तुम्हारे काका के ससुर का जमाई। हम लौकिक व्यवस्था बराबर समझने का प्रयास करते, बोले अपना काम रहो न रहो, ठीक है, अपने अपनी योग्यता से जैसा करना है वैसा करो। ये भी लोकोत्तर व्यवस्था जो है कर्म आदि की, ये भी समझना अपना कर्तव्य है। ये पता ही नहीं चला, समझेगा कैसे क्या क्या हो रहा है? हम संसार में क्यों है? ये जीव एक गति से दूसरी गति में घूम क्यों रहा है? कारण क्या है? कर्म के आश्रय की वजह से हो रहा है। आश्रय क्यों हो रहे हैं? परिणामों की वजह से। परिणाम क्यों हो रहे हैं? कर्म उदय की वजह से। कर्म का उदय क्यों हो रहा है? पहले बंद करके रखे, बंद क्यों हो रहा है? उस समय में भाव किए थे। ये चक्र कैसे चल रहा है? तो ये जो उसका नक्की होता है, तो ये प्रत्येक आत्म प्रदेश के ऊपर तिष्ठ रहे, आधार चाहिए तो मिल जाए पेज नंबर के साथ। जैसे यहाँ परिणाम हुआ, हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। ये कहते तुमने यहाँ छलावे के भाव किए, असंयम के भाव किए, झूठ के भाव किए, बन जाए। डरना नहीं, ज्ञान से डरना नहीं। साहब ये तो सब कठिन जा रहा है, फिर हम सब, अब ये हो रहा है, इसका अज्ञान भी रहे तो भी हो रहा है, ज्ञान रहे तो भी होता रहे। हाँ, ज्ञान से एक फर्क पड़ेगा, ये पता चल जाए तो ये सही की गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो छूटने का उपाय है, ये समझने की जिज्ञासा खड़ी होगी। अब पता ही नहीं तो चल रहा है, जीवन चल रहा है। तो ये कह रहे हैं जैसी भाव होगा, जिसकी योग्यता है वो कन्वर्ट हो जाते साथ बिना कहे। यहाँ पे मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे वो अच्छा भी लगता है कहना। बाहर में हमें लगता है अरे साहब क्या आज की कोई न्याय व्यवस्था ही नहीं, देखो इतना खूंखार डाकू है, इतने उसने फ्रॉड किए, इतनी चोरी की है,
इतना सब भ्रष्टाचार किया, फिर भी देखो उसको अटक नहीं हो रही है, छूट गया, बेल मिल गई, उसने इतना शील आदि लूटा है, कुछ भी किया, देखो उनके कॉन्ट्रैक्ट से सब बराबर से निकल गए, साहब कोई मजा नहीं है इसमें। वो कह रहे वो व्यवस्था कुछ भी हो सकती, क्योंकि वो बाहर की मैनमेड व्यवस्था, कृत्रिम व्यवस्था है, आदमी ने रखी है, टूट सकती, फूट सकती, नहीं बन सकती, चलेगा कुछ भी, वहां पे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, सब सेटिंग हो गई साहब, ये हो गई, और देखो साहब वो निर्दोष व्यक्ति और 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है। दोनों तरफ से हम देखते हैं, दोषी बाहर घूम रहा है, निर्दोष, वो कह रहे वहां पे जो कुछ हो रहा है, वो दोषी भी, वो जो निर्दोष भी अभी जेल में है, अभी कृष्ण भी तो जेल में उत्पन्न हुए, क्या दोष था, पुरोभोग का होगा कुछ ना, 3 खंडाधिपति कहाँ उत्पन्न हो रहा है, जेल में उत्पन्न हो रहा है, तो और क्या, बिना दोष का कोई जाता ही नहीं, किसी का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता है अगर अंदर में कुछ दोष नहीं है, तो दोष मतलब कर्म की फल, तो ये बिना कर्म के कोई किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा है, ये तो हम समझ नहीं पा रहे, और हम फिर कहते हैं इसकी वजह से ये हुआ था, कुछ नहीं। तो कहने की चर्चा ये थी, ये बाहर के इसमें कुछ भी रहे, ये वाली सिस्टम इतनी गजब की, यहाँ बीच में कोई मेडिएटर नहीं, या ना पुलिस है, ना वकील है, ना कोई पॉलिटिक्स का कॉन्टैक्ट है, ना और कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई जज के साथ सेटिंग है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, सो इंद्र भी आके कुछ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे वो तीर्थंकर और सामान्य केवल भी आके कुछ नहीं कर सकते। वो आदिनाथ भगवान भी वो मारीच को कुछ नहीं कर सकते कि ये कोड़ा कोड़ी का थोड़ा सा कम कर दो उसको, या अभी मैं इसको सम्यक दर्शन करा दूं, अभी ऐसा कुछ कहूं मैं वचनों से, ओंकार में, ध्वनि में, कि जिससे वो सुन लेवे और वो अपना मिथ्या मत बनाना छोड़ देवे, और अभी यहाँ पे मेरे पास सम्यक दर्शन प्रकट करके दीक्षा ले लेवे और केवल ज्ञान कर ले, इसको कुछ नहीं कर सकते। वो भले पोता रहो नहीं तो कोई भी रहो, तीर्थंकर का जीव नहीं कर सकते, उनके स्वयं का नहीं कर सकते, स्वयं का ऐसा कोई विकल्प नहीं आती, 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष तक समूह शरीर में क्या करे, अब पता चल गए इतने गंधक 84 हो गए, सब सेटिंग चलेगी बराबर से, अब मैं थोड़ा जल्दी से चला जाऊं, 1 लाख पूर्व के पहले ही चला जाऊं सिद्ध अवस्था में, ताकि मेरे अव्याबाधक व दुर्लघु तो गुणों का भी निर्मल परिणमन पहले ही चालू हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, उतना है तो उतना ही रहेगा, इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम। उनको ऐसा विकल्प नहीं आया कि मैंने इतना दिमाग लगा के 3 ही कुल की उत्पत्ति की थी, ये भरत को पहले कह दूं मैं कि 4था कुल उत्पन्न न करे, 4थी वर्ण व्यवस्था उत्पन्न न करे, विकल्प उलझते ही नहीं, उलझे नहीं, व्यवस्था इतनी अपनी अपनी बराबर से चल रही है, क्यों, प्रत्येक के पास अपने द्रव्य गुण पर्याय है, प्रत्येक के पास अपनी उत्पाद व ध्रुवता है, प्रत्येक के पास अपना सत बना है, उत्पाद वे भी सत है, मतलब ध्रुव ही सत नहीं, एक समय का उत्पाद वे भी सत है, वो एक समय के लिए तो सत ही, इसलिए तो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण ही सत, व्यवस्था एकदम मस्त चल रही सर, बस हमारे अंदर में भ्रम खड़े, और उस भ्रम में हम थोड़ी सी जिंदगी में 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 लोगों में उलझ जाते, चेतन अचेतन वस्तुओं में उलझ जाते, और कहते तुम एक भी वस्तु में उलझोगे तो तुम्हारे अभिप्राय की वासना ये तुम्हें अनंत संसार कराएगी। एक पर द्रव्य में श्रद्धा से उलझना, उसका कर्ता बना लेना, उसका पर द्रव्य, कुछ भी करके 3 लोक 3 काल का निरावलंबी कैसे हो सकते हैं वो विचार करना चाहिए श्रद्धा से, और श्रद्धा कहती है ज्ञान पूर्वक मैं हूं, तो पहले ज्ञान करना पड़ेगा कि क्यों मैं इसका आलंबन छोड़ू, पर द्रव्य का आलंबन क्यों छोड़ू, पर द्रव्य का आलंबन मेरे को ऐसा क्या बुरा कर रहा, मेरे को तो कुछ दिख
है, कहाँ बुरा हो रहा है? अब मेरे घर में इतनी सारी वस्तुएं, इन वस्तुओं को मैं यूज कर रहा हूं, कहाँ बुरा हो रहा है? कौन उसको खींच रहा है? क्या हो रहा है? ज्ञानी कहते हैं तेरे परिणामों में तेरे घर में पड़ी हुई वस्तुओं के प्रति जो अपनत्व एकत्व का दिवसा, ये मेरी, ये मैंने कमाई, ये मैंने लाई, ये मेरे लिए सुखकारी है, ये मेरे को काम में आ सकती संकट आदि के काल में, उलझ गया। वो सब वस्तुएं क्या है? औदारिक आदि की वर्गना, आर वर्गना से बनी नहीं सकती। तो कर्म में चर्चा क्या चल रही थी अपनी, कि ये कर्म की व्यवस्था अपनी अपनी स्वयं से यहाँ पे बैठी चल रही है। इसलिए भाव का ध्यान रहे। बंद करते वक्त ध्यान रहेगा, उदय में परेशान नहीं होगी। बंद करते वक्त सजग नहीं रहे, और बंद हर समय हो रहे, मतलब हर समय सजग रहना पड़े। सभी तो बहुत टेंशन का काम है, फिर तो नींद भी नहीं आए। सोते वक्त उठ के, इसका उपाय एक ही है, अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लेना, प्रतीति कर लेना, और वो प्रतीति को बनाए रखना। ये कर लेंगे तो निद्रा में भी तुम सम्यक दृष्टि हो। भरत जी सोते वक्त मिथ्या दृष्टि नहीं होते, सम्यक दृष्टि। भोजन करते हुए भी सम्यक दृष्टि। भोजन करते वक्त, खाते वक्त, वन क्रीड़ा करते वक्त, जो कोई क्रिया कर रहे हो करते वक्त भी 41 प्रकृतियों का निरोध हो रहा है। घर गृहस्थी में रहते तब गृहस्थ मानते कि अभी मुनि धर्म कठिन है थोड़ा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, जैसा आगम में कहा है वैसा। तो गृहस्थ पने में रह के भी अपनी मर्यादा में, अपने संयमित बॉर्डर में रह के करे तो क्या बात है? तो ज्यादा गठड़ी बांध के जाएंगे नहीं, पाप की तो बांधनी ही नहीं। और ये सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं, हो गए 10 दिन, खुले हो गए, अब कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है। ये तो हमने समय सार जी की वो गाथा भी देखी थी, जा कह रहे जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक पुरुषार्थ चलता रहा। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक उसको छोड़ देना है वहां, फिर 13वें गुणस्थान से कुछ भी नहीं था, पहले गुणस्थान से। इतनी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब ये पुरुषार्थ हमें चाहिए नहीं तो बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख मिलेगा ही नहीं, तुम दुखी रहो। इतनी सब संपत्ति आदि पड़ी तो भी टेंशन रहेगा, अरे ये वो आदमी मेरे को ऐसा क्यों बोल के चला गया, अरे वो उस मित्र ने मुझे ऐसा क्यों धोखा है, बाकी सब अच्छा, बस उसी से उसका 2 घंटा खराब हो गया। ये आप लोग ये दुख, वो दुख भोग रहा। दुख भोगना मतलब असुर कुमार आके पीटेंगे तभी दुखी हो रहे हैं, वो तेल की कढ़ाई में डालेंगे, ये करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे तभी, ऐसा नहीं, ये भी तो दुखी। उपयोग वहां अटक के रहना दुख। प्रकरण क्या चल रहा था, तो ये यहाँ पे ये दिमाग में हरदम रहे, इसका शास्त्र आधार चाहिए और चिंतन करके निर्णय कर सकते, वस्तु व्यवस्था अच्छी समझना चाहिए। तो ये पड़ा रहता है, इसलिए मुझे अभी अपने स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए भाव को ठीक करना है। पाप के भाव घटाने हैं, तुरंत जीरो नहीं होंगे, शुद्धोपयोग के भाव आने चाहिए, क्योंकि वो सबल निर्जरा के कारण है, बट वो अपने स्वकाल में आएंगे, लक्ष्य में तो वही है। और बीच में पाड़ाव रूप में मंद कषाय शुभ भाव में रह के निर्णय चलते रहे। स्वाध्याय, तत्व विचार, स्वाध्याय, तत्व विचार और भावना, ये तीनों चलती रहेगी, काम हो जाए। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है सिस्टम। इसकी पिछले साल भी हमने देखी थी, 10 प्रकार की अवस्थाएं होती। कर्म, गोमठ सार जी कर्मकांड आदि बाकी के शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। कर्म का बंध, पूर्व कर्म का उदय। पूर्व कर्म का उदय क्यों? क्योंकि कार्बन शरीर है, कार्बन शरीर में अनंत अनंत ऐसे कर्म पड़े हैं जो पूर्व में बांध क्या है, जो सागरोपम आदि आदि कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक की भी हो सकती। 70 कोड़ाकोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दर्शन मोहनी की कही, 40 कोड़ाकोड़ी तक उदय में आ सकता है, इतना सत्ता में पड़ा रह सकता, बट डरने की आवश्यकता नहीं। बांधा था 70 कोड़ाकोड़ी अंतर्मुहूर्त में,
और उसका अंत कोड़ा कोड़ी भी वो अंतर्मुहूर्त में कर देता है। सम्यक दर्शन सब करने लग जाता है तो प्रोसेस पूरी समझनी चाहिए। तो इतना कोई कठिन नहीं। जैसे मैंने पूर्व में कभी कहा भी होगा, कोई खोखार डाकू या होता है तो उसको जेल आदि में पकड़ लेके जाने के लिए 50 सैकड़ों पुलिस आते हैं ताकि वो भाग न जाए, खोखार होगा। और ऐसा कुछ करके भी वो खोखार डाकू के पास ऐसी कला होती है कि वो सैकड़ों पुलिस को भी चकमा दे के भाग जाता है। ऐसे ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा और ये उत्पन्न होने वाली पर्याय, शुद्ध आत्मा तो कोई बाधा नहीं, ये उत्पन्न होने वाली पर्याय की ऐसी गजब सामर्थ्य है कि कितने भी कर्म से ये वेष्टित रहे, कार्बन वगैरह कितनी भी रहे, कोई फर्क, अनंत कितने अनंत रहेंगे, कोई फर्क नहीं। जैसे ये स्वभाव का निर्णय कर लेगी, ये भागना चालू हो जाए। इसे बस एक काम करना, ये टिक ही नहीं पाएंगी। कर्मों की उदीर्णा आदि जो कुछ होना है सब हो जाए, अपकर्षण आदि जो कुछ होना है हो जाए, टिकती नहीं उसके सामने, इसकी सत्ता गजब। तो ये 8 कर्मों के नाम लगभग सबको पता ही होंगे। ये सहज में व्यवस्था चल रही है और मुख्य अंतरंग निमित्त कारण एक कर्म ही, जो कुछ अपने साथ घटित हो रहा है, अच्छा को या बुरा को, सातारूप को या असातारूप को, शरीर आदि जैसा कुछ मिला, पतला मोटा रूपवान कुरूप जो कुछ मिला है, ये सब इसका अंतरंग निमित्त नियामक कारण कर्म है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय में जानने में नहीं आता, फिर बाहर से, अभी ये व्यवस्था अच्छे से समझे ज्ञानावरण आदि कैसे चलती, फिर बाहर से ये भाव नहीं आएंगे कि मैं इसको मोमरा बादाम खिलाऊं तो इसकी बुद्धि तेज हो जाएगी। 3000 रुपये किलो के बादाम खिला रहा हूँ साहब, फिर भी 6 महीने हो गए, अभी उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा ही नहीं। ज्ञानावरण का यहाँ उदय होगा कुछ नहीं कर, निमित्त रूप में वो भी ज्ञान की पर्याय की ऐसी योग्यता, और यहाँ ज्ञानावरण कर्म का उदय, ये उदय क्यों हो रहा है ज्ञानावरण का भी इतना? ज्ञानावरण कर्म के बंद कारण क्या है, जो हमने पिछले साल देखे थे, ये वापस से देख लेना चाहिए। अभी इस साल कितने देख पाएंगे पता नहीं, भाव तो वही थे, बड़े बाकी चर्चा में हम ये चले गए। 6वें अधिकार में 10वें सूत्र से पूरी विस्तार से चर्चा कि ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के दर्शनावरण की क्या कारण है, अंतराय क्यों होती है, हम कुछ करना चाहते फिर भी क्यों नहीं होता है, हम ऐसे कौन से परिणाम करते हैं जीव कि जिसकी वजह से इन कर्मों का बंद होता है, और बंद होगा तो उदय होगा, उदय होगा भोगना पड़े। वो व्यवस्था समझनी चाहिए, हमें भाव ही पता नहीं, ये पता चले तो हम 10 में से 2 बार भी उन भावों से बच जाए तो 2 बार के कर्म के आश्रय रुक जाए, ये तो प्रॉफिट हो ही गया। बनिया हम साहब 10 दिन हमने प्रवचन सुना, हमारा फायदा क्या हुआ? फायदा तो होना चाहिए। लोकोत्तर मार्ग में भी ऐसी बनियागिरी अच्छी ये चाहिए, हर रोज देखना चाहिए। आज पूरे दिन में हमने प्रॉफिट क्या किया लोकोत्तर मार्ग में, लौकिक मार्ग का तो अपना अपना देख लेना चाहिए, जैसा डेबिट क्रेडिट जो भी होगा। लोकोत्तर मार्ग में ये देखना चाहिए आज क्या क्या नई चीज समझी, किसके ऊपर चिंतन हुआ, क्या क्या परिणामों में गड़बड़ हो गई, कौन से परिणाम मोटा मोटी ठीक हुए, अपना लक्ष्य की तरफ कितनी बार परिणाम आया। लक्ष्य एक ही 3 लोक में, ज्यादा नहीं लक्ष्य में एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा को ही रख, बस बहुत सिंपल काम कर दिया उन्होंने। अब ये समझ में नहीं आता है, फिर इसके लिए बहुत सारे वेद प्रवेद, दान व्रत चिंतन, फिर दान के 4 वेद, व्रत के मुनि व्रत और श्रावक व्रत, और फिर बहुत व्रत के श्रावक की भी 11 प्रतिमा, और बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर, क्योंकि ये तुरंत समझ में नहीं आता। तो बादाम खिलानी कि नहीं खिलानी वो अपना अपना देखो, श्रद्धा में रखना, बादाम खिलाने से कुछ नहीं होगा। इसके ज्ञानावरण निमित्त रूप में ज्ञानावरण कर्म का क्षेम होगा, और यहाँ पे नैमित्तिक रूप में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, ऐसा नहीं कि ज्ञानावरण इसको ज्ञान को रोक रहा, बस इस ज्ञान की पर्याय की इतनी ही जानने की योग्यता, और निमित्त रूप में ज्ञानावरण कर्म का उदय।
दर्शनावरण का भी ऐसा ही, अचानक दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय आया और चर्चा अच्छी चल रही, नींद आ रही, क्या करें, हो सकता ऐसे बाहर में जरूरी नहीं लौकिक में आएगी, बट सामान्यतः स्वाध्याय आदि जब चले, प्रवचन आदि चले, या हम स्वयं पढ़ने बैठे या कुछ प्रवचन सुनने बोले, वहीं पे आए तो निमित्त रूप में दर्शनावरण कर्म का उदय और दर्शनावरण के निद्रा निद्रा प्रचल आदि जिसका भी उदय होगा उस अनुसार। अभी निद्रा क्यों उदय में आई, बांध के रखी, अपराध अपना ही, अपराध पर का नहीं, कर्म अपने आप बनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं निमित्त, जब जब मैं ध्यानावरण दर्शन और अंतराय रूप बनूंगा उस समय में निमित्त रूप में तुम्हारे भाव होगे, वैसे भाव हो। वो कहते हैं मैं जड़ हूं, मुझे कुछ नहीं समझता, बस ऐसा ही चक्कर चलता। ऐसे ही वेदनीय कर्म हमारा फेवरेट कर्म, हमें साता वेदनीय का उदय अच्छा लगता है और उसमें हमें जीव उपा की प्रकृति सुख का अनुभव होता है, आह्लाद रूप का अनुभव होता है। असाता का उदय हुआ दुख का अनुभव होता है। मोटा मोटी निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहा हूं, फिर उसमें गड़बड़ होती रही, चलता रहा। ये कह रहे हैं तुम्हारे साथ आज साता रूप में हो रहा है, मतलब तुम्हारा परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, व्यापार अच्छा है, तुम्हारा समाज आदि में सब में बराबर नाम है, कि तुमने पूर्व में कुछ ऐसे परिणाम किए थे जिससे साता वेदनीय कर्म का आश्रय हुआ था और आज उदय में आ रहे। बट इनके ऊपर रीझ मत, क्योंकि इनके अधीन साता वेदनीय की वजह से तुम्हारे ये सब नाम शोहरत धन आदि सब हो रहा है, या सहयोग सब अनुकूल मिल रहे, पवन ऋतु आदि जो कुछ चाहिए, पानी आदि सब, इलेक्ट्रिसिटी सब जो कुछ चाहिए, तो ये तुम्हारा है। तुम इसमें अगर एकत्व का व्यवसाय करो, ये वेदनीय कर्म अच्छे होते, साता वेदनीय ऐसे ही बना रहना चाहिए। तो कहते हैं तुमने पर द्रव्य में उपादेय बुद्धि खड़ी की, तुम मिथ्यात्व, तुम्हें मिथ्यात्व का कर्म कर सकते। ये साता वेदनीय के समय में कोई उसमें रीझता नहीं, गृद्ध नहीं होता है, लीन नहीं होता है, और उससे विपरीत इसमें अपना उपयोग आत्म तत्व के निर्णय में लगाता है, तो उसका आत्मा का निर्णय हो जाता है, अनंत संसार अर्धपुद्गल हो जाता है, और साथ में उसके इस आत्म तत्व ज्ञान के निर्णय में लगने की वजह से ये पुण्य के सहज कर्म का आश्रय हो जाता। तो चाहता नहीं, वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने वाला जीव चाहता नहीं कि मैं अभी 16 भावना करण भावना में से ये भावना भा रहा हूं, तो अभी मुझे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाए, चाहता ही नहीं हो। दर्शन विशुद्ध भावना की वजह से सहज ऐसे भाव होते हैं कि सभी जीव आदि को ज्ञान हो जाए, या प्रवचन प्रभावना आदि जो कुछ भाव होंगे वो होते और सहज में ऐसे आश्रय हो। और वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए कोई अपने परिणाम करने का विकल्प करेगा तो बोलते तुम्हें मिथ्यात्व का बंध होगा, क्योंकि तुमने कर्म को उपादेय मान के तीर्थंकर प्रकृति को अच्छा माना कि मैं समोशर्क में विराजित होऊंगा और मैं 4 तीर्थ की स्थापना करूंगा और मेरा तीर्थ प्रवर्तन होगा, और जैसे वो चक्रवर्ती का वो नाम रहता है वैसा मेरा रहेगा। सभी मिथ्यात्व, हाँ कई बंध होगा उसको। जितने जितने आज तक अनंत तीर्थंकर होके गए, अनादिकाल से अनंत होके गए, मेरू महाविदेश क्षेत्र में एक समय के लिए भी अंतराय नहीं है, कम से कम 20 तो रहेंगे। कितना काल चला गया, अनंत हो गए, अब किसके नाम बाकी रहे? हम महाविदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर के नाम भी याद रह जाए क्रम से तो बहुत बड़ी बात। इस सब में उलझना नहीं, यह तीर्थंकर प्रकृति आदि में ये सब उलझने। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था? साता असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय के उदय में जब ये रिझेगा, ये जीव, ये कर्म का उदय, अब बाहर का कुछ भी नहीं ले रहे, बाहर में उसको मान लो धन महल जो कुछ मिलना है सब मिल गया अच्छे से, सब अनुकूल है, मित्र आदि सब अनुकूल है, तो ये इसमें अपना तो एकत्व करेगा, तो ये कहते हैं ये तेरा पाप बन जाएगा,
इसमें जो ज्ञाता दृष्टा तमाशगीर है, पुण्य का उदय अपने में चल रहा है, चारित्र मोह के निमित्त से जो कुछ अपने परिणाम हो रहे हैं उसका उतना उतना वो करेगा, बट ढलान स्वभाव तरफ भी करता जाए, एक साथ ही हो सकता। असाता के उदय में हाय हाय करेगा, साता के उदय में रौद्र ध्यान करेगा, असाता के उदय में आर्त ध्यान करेगा, दोनों जगह मारा जाए। दुख शोक, हम कहते हैं शोक होता है हमें, कुछ प्रतिकूलता आती, किसी का वियोग हो गया रोने लग जाते, या कुछ अपने से विपरीत हो गया रोने लग जाते। मैं क्या जानबूझ के रो रहा है? जानबूझ के रोने का नहीं, ये रोना तो बाहर के आंसू की चर्चा ही नहीं चल रही। जरूरी नहीं बाहर में आंसू आए तो ही शोक हो रहा है, अंदर में शोक के भाव हुए, आत्मा के अंदर में आर्त ध्यान हो, आर्त ध्यान हो गया, असाता विज्ञ कर्म का आश्रय हो गया, हमें अपने पैर पे कुल्हाड़ी लगा। असाता विज्ञ कर्म का आश्रय कैसे कर रहे हैं? स्वयं ही दुख शोक आक्रदन आदि आदि देख लेना चाहिए। बात 11वां 12वां सूत्र होगा, असाता विज्ञ का 11वां होगा, 12वां उसमें होगा छठवें का। ये सब करना चाहिए क्या? बहुत जरूरी। तो फायदा यही होगा कि फिर 10 में से 2 बार भी शोक करना छूट गया, सहजता आ गई, 2 बार तो बच गए। चलो 8 बार, तो पहले तो 10 बार मरते थे, 10 बार बंद होता। तो ये ज्ञान का ये फायदा है, सजगता का ये फायदा। फिर सजगता बढ़ती जाएगी, 10 में से 2 बार छूट गए, 3 बार 4 बार 5 बार छूटता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जो भाई सर जी कह रहे थे कि 2 मनुका मिली, फिर अच्छा लगा, फिर लगा, फिर वो कम होता जाएगा और बाहर निकल जाएगा। प्रकरण यही, उपाय यही, उपाय दूसरा कुछ नहीं। अब जचती है कि नहीं जचती है वो बात। तो ये साता असाता विज्ञ में रीझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो साता में रीझ गए तो नया पाप बंद करेगा। तो उस पुण्य को, साता विज्ञ पुण्य को पापानुबंधी कहेंगे। जो पाप का अनुबंध करती है ऐसा पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, खतरनाक। जो पुण्य के उदय में भी धर्म को नहीं छोड़ता है, उसका पापानुबंधी पुण्य नहीं बने। बट धर्म में कौन सा? सम्यक धर्म। और असाता वेदनीय में आर्त ध्यान करेगा, खेद खिन्न होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों प्रतिकूलता, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, आदि आदि बहुत सारे विकल्प होते, बैठे बैठे वो सब सोचता रहता है, सोचने से होता कुछ तो नहीं। तो ये कह रहे हैं ये इसमें पापानुबंधी पाप है, पाप का उदय नया पाप का बंद कर रहा है आर्त ध्यान करके। और पाप के उदय में जो सहज रहे, आई हुई परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा बने, शक्ति प्रमाण जितना उपाय करना है वो करे, ताकि जिससे अपनी गृहस्थी चलती जाए, अन्न वस्त्र निवारण आदि सब होता जाए, और बाकी उलझे नहीं, नए और तीव्रता न करे तो छूटता जाए। इसका उपाय हमने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय देखे, मौन आदि को थोड़ा देख के फिर संभवतः कल जीव की भी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे।